लेह लद्दाख, जहाँ पहुंचकर आपको लगता है कि आप ज़मीन पे नहीं आसमान में हो। लेह लद्दाख की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी, उनकी मेहमान नवाजी और यहाँ की संस्कृति है। लेह लद्दाख हमें ये सिखाता है और यहाँ पहुंचकर हमने यही सीखा कि असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उस सफ़र में छिपी होती है जो हमें खुद से और प्रकृति से जोड़ देती है। यहाँ आना हर ट्रैवलर, हर बाइक राइडर का सपना होता है और हमारा भी सपना था और न जाने कितने सालों से ये सपना बस सपना ही रह जाता था। और इस साल हम अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी बेटी हरनूर भी है जो इस सपने का पार्ट होगी। शायद हमने सपने में ये नहीं सोचा था कि एक तीसरा इंसान भी होगा, सिर्फ हमारा सपना हम दोनों के लिए ही था, बट शायद यही भगवान की मर्जी थी कि इस सपने में एक तीसरा और हमारा खुद का जो है प्रोडक्ट भी हो। तो चलते हैं, आने वाले कुछ व्लॉग्स में आप यही सब देखोगे कि कैसे हमने लेह लद्दाख घूमा, कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या किया। और आप इस सफ़र में हमारे साथ बर्फ़ से ढके कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुनिया की सबसे शानदार सड़कें, नीली नीली झीलें और ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती जो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगी। और आप हमारे साथ ये ट्रिप एंजॉय करो जैसे हम कर रहे हैं। So hello friends, welcome to our new vlog। तो आप देख रहे होंगे गाड़ी में पैकिंग, खाना पीने का सामान सब डलना चालू हो गया है। तो हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे और जो लॉन्ग ट्रिप है आपको रास्ते में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो अभी काम चल रहा है पैकेजिंग का कि ताकि हम टेंट भी लेके जा रहे हैं, खाना बनाने का सामान सब लेके जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी पूरा आइडिया हम आपको रास्ते में देंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो फटाफट करते हैं पैकिंग और चलते हैं ट्रिप पे। तो आप एक्साइटेड हो? यस। कुछ इस तरीके से हमने घुसा दिए है। सॉफ्ट बैग हमने रखे हैं ताकि इजीली जो है हम इसको बेड काइंड ऑफ थिंग बना दे और हरनूर आराम से बैठ के खेलती हुई जाए। और बस हालत तो बुरी है क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं, कल रात से लगे हुए हैं पैकिंग करने में, सामान इकट्ठा करने में। और अब इसके बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत रह गई है जो हमारी चिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो भी लेके आएंगे। अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, ट्रिप शुरू होने से पहले थक गए, पर ठीक है, ट्रिप पे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फटाफट हम करते हैं अपना काम और आप हमारा ब्लॉग पूरा देखना एंड बताना कमेंट करके ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो फिलहाल चल रही है तैयारियाँ और सेटिंग हो रही है चिलर की, और ये हमारे चिलर मैन। लो डालो बर्फ। अब की डाल रहे हो पाजी तुसी? लस्सी पी के हो जाएंगे 80-81। तो भाई लस्सी हो गई थे, हेल जूते चप्पल। तो भाई जैसे कि आपने देखा टाइम हो रहा है 9:25 और अब हम निकल चुके हैं घर से अपने सफ़र की ओर। और होप सो ये सफ़र बहुत ही सुहाना हो, यादगार हो और क्या हो, अच्छा हो राइट। तो होगा, अच्छा तो होगा डेफिनेटली। जहाँ मैं हूँ वहाँ तो अच्छा होना ही होना है। अच्छा सफर। तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो भाई? जब यही करना है तो मुझे मत लेके जाओ नहीं, चलो जी, चलो बिल्कुल चलेंगे, हम साथ साथ जाएंगे। और आज ऐतिहासिक सफर पे निकले। ऐतिहासिक तो हमारे तो ऐतिहासिक है, पिछले कई सालों का इतिहास उठा के देखा है। तो हमने सफर पे जाना था, कभी बाइक कभी कुछ, पर आज फाइनली उस सफर पे हम गाड़ी पे निकल रहे हैं। तो सफरनामा। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। निकल गए हैं, पहले तो हम अभी बाहर निकलेंगे लाइक बाईपास की तरफ और फिर दिखाते हैं आगे हम आपको कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। सो लेट्स गो। और ये रही हमारी हरनूर जो कि इसका बेड सेट हो चुका है बिल्कुल।
और ये आराम से लेटी हुई है। हेलो गाइस। सो गई थी ये, और जैसे हमने गाड़ी में लिटाया तो उठ गई। सो इसलिए थोड़ी सी स्लो है। हाँ, क्रैंकी एंड स्लो है। बाद में आपसे ज़रूर मिलवाएंगे जब वो थोड़ी सही हो जाएगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। फाइनली इस बार और पहली बार में ही हम लोग नए रूट से जा रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन है इस बार का आज लद्दाख जा रहे हैं हम लोग। और नए रूट से जा रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। तो आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसवे कितना बन गया है, कैसा है एक्सप्रेसवे और कितना जल्दी पहुंच जाता आदमी, कोई ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है। तो सब आपको दिखाएंगे अच्छे से विस्तार से। और सामने देखिए एंट्रेंस का टोल आ गया है। अभी हम बस चढ़े ही हैं और चढ़ने से पहले ही टोल। वाह वाह, ये हुई ना बात। अमित शाह जी ने नहीं बनाया, ये बनाया नितिन गडकरी जी ने। बट अच्छा ये है कि मतलब एटलीस्ट कि हम लोग अच्छे हाईवे मिलेंगे हमारे को। अभी फिलहाल तो टोल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहला हमारा टोल बचेगा। पहला है अभी तो दूसरा टोल बचा है। मतलब टोल की उन्होंने वो अपनी हट्स तैयार कर रखी है, बट अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आगे मिलेगा टोल तो आपको दिखाएंगे। और ये बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे है, रोड बिल्कुल चकाचक ये देखो भाई, साफ लिखा हुआ है कटरा। तो देखते हैं कहाँ तक ये कटरा वाली रोड हमारे को लेके जाती है और हम कहाँ तक अच्छे से जा सकते हैं। लाइक जो पुराना वाला हाईवे था उसमें आपको पता है पोर्ट होल्स वगैरह बहुत है, ट्रैफिक भी बहुत है। तो देखते हैं इसमें ज़्यादा ट्रैफिक शायद नहीं मिलेगा हमारे को। और मैं चाहता था कि हम जल्दी यहाँ से पहुँच जाएं ताकि हम सुबह के व्यू को थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि हरनूर भी इंजॉय कर ले। जैसे श्रीनगर जाते हैं तो अगर हमें टाइम मिले तो हम थोड़ा सा इसको डल लेक में भी थोड़ा सा घुमा फिरा दें। तो कुछ इस तरीके से प्लान है। तो हम अब एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, नए वाले पे। देखिए कितना ही सुंदर, कितना ही बढ़िया रोड, देखो एकदम मक्खन। तो मक्खन देख के इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 150-200 पे चलाओ, इस पर एक लिमिट है। अब 100 की लिमिट से इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि सब जगह कैमराज होंगे। तो चलान आप लोगों के घर पे आएगा, तो आराम से चलाओ, 100 पे चलाओ और मज़ा आएगा। तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है हमारे को। सो लेट्स गो। और हरनूर भी उठ गए। हरनूर से हेलो, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख। हेलो गाइस, चाय पिलो। तो हरनूर उठ गई है, तो अभी तो उठ गई है। तो हम चाहते हैं कि अभी सो ही जाए, ज़्यादा बेटर है ताकि सुबह फ्रेश से उठे। बट अब इसको हम सुलाएंगे नहीं, ये हमारे पास थोड़ी देर बैठेगी, इंजॉय करेगी। इसका पीछे बेड देखो हमने कितना बढ़िया बना दिया है, तो आराम से रेस्ट करते ही जाएगी। और रोड भी बिल्कुल अच्छी लग रही है मुझे। और जल्दी है, हम फटाफट देखते हैं। भगवान करे आज हम जा रहे तो कटरा तक ही हम पहुँच जाए सड़क से। बट बीच में इंटरसेक्शंस हैं, कई जगह भी बना नहीं है। तो रास्ते में आपको बताते जाएंगे कहाँ कैसा हालात है इस हाईवे के। तो चलो चलते हैं। तो भाई हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? नॉल, जहाँ पे सबको लगाई जाती है बर्नॉल। तो काफी सफर जो है हमने तय नहीं किया है। नहीं कर लिया है, काफी तो नहीं किया यार। अभी तो हम भाई हमने अभी तक बॉर्डर से लेके यहाँ तक 120 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। 120 अब 120 चलाना। अभी स्टिल वी हैव लाइक 800 to 900 किलोमीटर लेफ्ट और मोर देन दैट। हाँ, अभी हमारे को 1000 किलोमीटर और जाना है। मतलब तो फिर अभी तो उसका 1000 नहीं, मतलब 950 अराउंड। तो वो तो किस्तों में कटेगा जी, वो तो एकदम से थोड़ी कट जाएगा। ड्राइव स्लो इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं भी क्रूज लगा के मजे ले रहा हूँ जी। सही है, मजे लो। क्रूज लगा दे रही, रेस से पैर हटा लिया है जी। अच्छा है, समाध ले रहे हैं जी। रोड सीधी है, फुल मजा आ रहा है। हनु नाराज हो गई है हमारे से, रोटी नहीं खा रही इसलिए नाराज हो गई है। ऐसा ही क्या जी? ऐसा ही, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और बस हमने भी
जो है खाना वाना खा लिया है। चलती गाड़ी में चलती गाड़ी में दिखाई नहीं पाए क्योंकि मेरे फोन भी मुझे ही पकड़ना है, खाना भी मुझे ही बना के देना है, तो नॉट पॉसिबल। घर पे तो अभी फिलहाल देख लो घर से ही हम रोटी और सब्जी लेके आए थे एंड वो ही अब हम खा रहे हैं। हमने तो खा लिया, खैर हरनूर को खिलाया जा रहा है। और इस ट्रिप पे आप ये चीज देखेंगे कि हम मोस्टली खाना हम खुद अपने हाथों से अपना हाथों से हम खुद ही बनाएंगे। हम सारा सिस्टम लेके आए हुए हैं। हाँ, हमारा लंच बाहर हुआ करेगा और कुछ हद तक मतलब कुछ डिनर होगा, बाकी ब्रेकफास्ट हम करेंगे और डिनर भी ऑलमोस्ट हम लोग खुद ही बनाएंगे। और जियो का पेट्रोल पंप भी दिखा है पहला, यहाँ पे देखो, तो पेट्रोल आपको रास्ते में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो रास्ते में पेट्रोल पंप है तो डरना मत, आ जाना। जियो का पेट्रोल पंप पीछे निकला है तो टेंशन नहीं। हाईवे बढ़िया, अभी तक नो पोर्ट होल्स, बढ़िया बना रखा है। गडकरी साहब जी की जय हो, कमाल कर देता पाजी तुझसे। तो भाई पीछे रोड ये यहीं तक है, खनौरी तक अभी हाँ। खुली है। खनौरी के आगे अभी फिर इन लोगों ने हमारे को भी शायद नीचे उतार दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। तो पता नहीं अब खनौरी तक ही था ये एक्सप्रेस वे के कहाँ तक था। तो देखते हैं कि हमारे को दोबारा से वो ऊपर चढ़ाता है कि अभी नहीं चढ़ाता। तो ये आ गया टोल प्लाजा, वो दे दो मुझे फास्टैग प्लीज, ये रहा। तो देखते हैं खनौरी से आगे चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। अभी तक का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस एक्सप्रेस वे का, बढ़िया रहा नहीं? हाँ बढ़िया तो काफी था, मतलब जाने दो, स्मूथ था काफी। हाँ, And now this is door. Let's go, buddy. अब देखते हैं ऊपर आप जैसे शायद आपको दिख ही रहा होगा, ये हाईवे से हम नीचे आ चुके हैं। ये हाईवे ऊपर हाईवे है ऊपर ये। मेरे ख्याल से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ से आगे से गोल हाँ चक्कर देखते से। हैं। तो शायद कुछ यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर का भी इन्होंने बंद किया हुआ है और नीचे से भी ये रूट कहीं जाता है मेरे ख्याल से। तो हम दोबारा से इस एक्सप्रेस वे पे ऊपर चढ़ गए। देखो ये रहा, इस गोल चक्कर से खनौरी के आप फिर से उसी एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ जाओगे और ये रूट भी कहीं जाता होगा, आई डोंट नो। बट हम लोग फिर से ऊपर टोल पे चढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं ना आगे टोल पे नहीं चढ़े, मतलब सॉरी उसी एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ गए हैं। क्या ये खुला हुआ है? हाँ ये तो खुला होगा। चलो तो हम फिर से उसी एक्सप्रेस वे पे आ गए। भगवान की बहुत बहुत कृपा अभी है। तो देख के आए हैं जस्ट 1 मिनट पहले भाई। क्या पता इनका फिर मन कर जाए गडकरी साहब का। चलो ठीक है, अभी तक तो हम नहीं चढ़े एक्सप्रेस वे पे, ये वाला एक्सप्रेस वे है। हाँ ये एक्सप्रेस वे आ गया, चढ़ गए हम। ये इससे जुड़ेगा नहीं चढ़ गया जी, वो देखो वो उधर की रोड इधर की रोड बीच में उन्होंने वो डाला हुआ है, चढ़ गए। वही तो मैंने भी बोला ना, जुड़ेगा। थोड़ा सा काम चल रहा लगता है पीछे, मुझे ऐसा लगता है। अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अच्छा है, अभी तक तो टिल नाउ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस है और आगे भी देखते हैं कहाँ तक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद पता लगेगा कि क्या चल रहा है। लेट्स सी। अभी बीच में जैसे हमें एक पेट्रोल पंप दिखा, इसके अलावा SOS सिस्टम भी कई जगह है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा SOS के लिए था। एंड इसके अलावा मुझे अमेनिटीज़ का कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, खाने पीने का या फिर वॉशरूम वगैरह अभी कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं दिखी। इस चीज़ में थोड़ा अभी शायद इस पे वर्क होगा बाय गवर्नमेंट। हाँ अभी तो इन प्रोग्रेस है, तो वही साथ के साथ ही जैसे जैसे स्टार्ट होगा ये रोड और ज़्यादा डिमांड में आएगा तो यहाँ पे और अमेनिटीज़ भी आएंगी। बाकी तो ठीक है, बहुत अच्छा था, मतलब स्मूथ था, काफ़ी स्मूथ था। उस वाले पुराने वाले हाईवे से अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है और उस हिसाब से अभी तक बेस्ट है, बेस्ट। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मलेर कोटला। अभी इसके आगे से अभी सड़क नहीं बनी है, हाँ बंद है ये सब, देखो सब बंद है। तो अब हमें मलेर कोटला से वाया, अब देखते हैं क्या, अब गूगल खोलते हैं हम लोग कहाँ जाना है, तो अब आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली अभी मलेर कोटला तक ही रास्ता खुला है, अभी इसके आगे रास्ता भी नहीं खुला है।
तो अभी तक की अपडेट यही थी, और अभी तक का हाईवे बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मक्खन और बहुत ही बढ़िया रहा। और अब देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब हाईवे ख़त्म हो चुका है। यहाँ से आगे कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, और गवर्नमेंट की अंडरलाइन जो थी वो 2027 तक ये पूरा हाईवे कंप्लीट होगा। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है बेसिकली। अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड मलेरकोटला की तरफ, या कटरा की तरफ सीधा। कटरा तो शायद मुश्किल ही है, आगे तो रास्ता ही मेरे ख्याल से बंद होगा, तो जाना ही नहीं देंगे। तो हमें इधर ही जाना पड़ेगा मलेरकोटला की तरफ पहले। अब हम आ गए लोकल हाईवे पे। अब आप गूगल चला लो यहाँ से। वाह भाई वाह, क्या मौसम हो गया है, इतना बढ़िया मौसम। प्रिया बोल भी इतना नहीं पा बढ़िया। रही है, बोल भी नहीं पा रही है, क्या? बेचारी सोई हुई थी, बारिश की आवाज सुनी, टकर टकर की उठ क्या गई। सो नहीं रही हूँ, बीच में एक आधी झपकी आ रही है। अब तो सोना ही हुआ हो, सोना ये होता है कि बढ़िया अगर तुम सो रहे हो उसको बोलते हैं। बढ़िया तो काम ही नहीं है। बढ़िया सी बारिश हो रही है, बढ़िया सा हम सफर है, बढ़िया सी गाड़ी है, बढ़िया सा मौसम मौसम बढ़िया हो है। गया, शीशा भी गंदा होता, शीशा भी साफ हो गया। धोने का हालत होता, मेरे को भगवान ने अपने आप ही बारिश कर दी, चकाचक हो गया शीशा एकदम बढ़िया साफ। देखो भाई क्या बिजलियाँ कड़क रही है, दिखाते हैं आपको। अच्छी बारिश हो रही है बाहर, बढ़िया बात। छोटा से बैठ का तो भाई शक्ल से तो हमारी दिख रहे होगे कि मेरी शक्ल से तो दिख रहा होगा भाई, मुझे तो बड़ी आ रही है नींद जो है। मेरे को भी नहीं आ रही नींद। हाँ नींद नहीं आ रही, बट फिर भी हम एक टी ब्रेक लेने की सोच रहे हैं। तो फिलहाल जो है हम रुके बाबे दा वैष्णो ढाबा, तो यहाँ बस हम चाय वाय पियेंगे और निकलेंगे अपने आगे के सफर की ओर। बिल्कुल। तो हम पहाड़ों पे आ गए हैं, दोनों साइड पहाड़ चल रहे हैं, और हमारा हेल्पर कंडक्टर सो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना दूं वीडियो। तो सामने आ गया है पठानकोट, और कितना ही बढ़िया व्यू है, देखिए आप सामने। सामने बस जा रही है टीपू सुल्तान की। फाइनली टर्न आ गया है, जम्मू के लिए राइट जाना है और अमृतसर के लिए लेफ्ट। जब हम लोग एक बार अमृतसर से आए थे तो हम लोग इस रूट से आए थे, बट अब हम लोग आए हैं दिल्ली से वाया जलंधर, तो हम लोग जाएंगे राइट। और जब लास्ट टाइम शायद कश्मीर जा रहे थे तो हमने यहीं से आसपास से कहीं से उस पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल गिरवाया था, फर्स्ट वाले से राइट। अब हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल सीधा जम्मू की तरफ, और रह गया है जम्मू 97, बट हम लोग जम्मू के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर से ही हाईवे हो लेंगे। तो मेरे ख्याल से 6 पहली वाटर क्रॉसिंग। भाई बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और पता नहीं गड्ढा कहाँ पर है। आप देख सकते हैं, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और ही गाड़ी हिल गई। लो जी, अब हमने कर लिया है फ्लड पार। ये देखो ये फ्लड है, फ्लडेड हो रहा है, कभी मुंह खोल रहा है कभी मुंह बंद कर रहा है। लो जी, ये बाइकर्स सब लोग लद्दाख शायद जा रहे हैं, और इधर ये पुल था जो बह गया था पानी के अंदर, फ्लड आया था, तो अब इसलिए वन वे कर रखा है। ये शायद फिर से देखो ये टूटा हुआ ऐसा, ये आ गया बीच में से, आपको दिख रहा होगा रिपेयर हुआ। ये देखिए पूरा रिपेयर हो रहा है, और मेरे ख्याल से कुछ टाइम में चल भी पड़ेगा। शुक्र है ट्रेन वाला नहीं टूटा, यही टूटा है।
ये भी कुछ टाइम के बाद चालू हो जाएगा लगता है मुझे। और पहाड़ भी सामने देखो, पहाड़ों को देख के अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है यार इंसान के अंदर। मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई पहाड़ों को देख के। कितना ही सुंदर और कितना ही ऊंचे पहाड़ है भाई, मज़ेदार। तो कुछ इस तरीके से पुल का हाल। ये भी रिपेयर हो ही गया ऑलमोस्ट, देखिए काम चल ही रहा है। तो ये दोनों रोड चालू हो जाएगी। और अब हम आ गए हैं लखनपुर। ये देखिए सामने आ गए हैं लखनपुर। ये देखो सामने घोड़ा रोल डोगरा। वाह नाइस। तो यहाँ से हमने कर लिया पार और यहाँ मिलते हैं बहुत ही अच्छे दाल के पकौड़े। जिसे खाने हैं वो जरूर आके खा के जाए और बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखते हैं, हमें मिलते हैं तो हम भी ले लेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा चल लेंगे। बस ये हो गया लखनपुर पार। अब यहाँ से क्या होगा कि मेरे हिसाब से जो मेरे को पता है, शायद यहाँ से अब आपका बिल वाला जिसकी पोस्ट पेड सिम होती है वो चलती है, प्रीपेड चलती नहीं है। तो आप जब भी लद्दाख साइड ट्रैवल कर रहे हो तो अपना कोशिश करें कि आप पोस्ट पेड सिम लेके आए। अभी आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में ये बड़े सारे पकोड़े वाले, बहुत टेस्टी बनाते हैं भाई ये, बहुत टेस्टी। मतलब क्या ही बताऊँ कितने टेस्टी, बहुत टेस्टी। लो जी टोल भी आ गए इसी के साथ में लखनपुर का। देते हैं टोल और फिर दिखाते हैं आपको पकौड़ों की दुकानें। है वो दुकानें जो कि अभी है बंद, तो हमें नहीं मिल पाएंगे पकौड़े। कोई बात नहीं, वापस आते हुए अगर इस रास्ते से आए तो ज़रूर खा लेंगे, अगर मनाली वाले रास्ते से आए तो नहीं खाएंगे। लेट्स सी कोई खुला है कि नहीं। ये खुला है कुलचा किंग, जॉनी चाट हाउस, जॉनी भाई। ये देखिए है पकौड़े, खाएंगे पकौड़े, बहुत टेस्टी होते हैं कि नहीं? खाए तो हैं। पूछ रहा हूँ खाएंगे? चलिए तो पकौड़े का प्लान कैंसिल है। तो हम यहाँ से अभी ले लेते हैं ब्रेड। आगे मंकी आएंगे तो उनके लिए हम ले लेंगे ब्रेड। सो फ्रेंड्स, लखनपुर से लेके जम्मू तक रोड की हालात अभी तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। मतलब ये ऊपर वाला ये एक्सप्रेस वे का रास्ता आप देख सकते हो, ये एक्सप्रेस वे ही है जो दिल्ली से आएगा, अभी बना नहीं है, अभी काफ़ी काम बाकी है इसका पीछे से। और सारा रास्ता नीचे से ही जा रहा है और रोड बहुत टूटी हुई है। आप मेरे हिसाब से 30-40 से ऊपर गाड़ी चला ही नहीं सकते सड़क के ऊपर। तो जब भी है आराम से आओ, गड्ढे बहुत है इसके अंदर, सड़क के अंदर। और ऊपर वाला आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा बन रहा है एक्सप्रेस वे। जिस दिन बन जाएगा उस दिन तो मतलब समझ लो मज़ा ही आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पहुँचते हैं पहले जम्मू, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू। एक नया, मेरे ख्याल से ये वही एक्सप्रेस वे है जम्मू कटरा वाला। कुछ रास्ता इसका 17 किलोमीटर पहले जम्मू पहुंचने से पहले लेफ्ट हैंड मुड़ते ही शुरू हो जाता है। और नज़ारे देखो, सामने पहाड़ और बादलों का मौसम है। देखो बादल ही बादल हो रखे हैं। अच्छा गर्मी नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से शायद हमें भी ये कब यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद सड़क टूटनी शुरू हुई है जब कुछ कंस्ट्रक्शन, हाँ देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो देखते हैं ये रास्ता में कहाँ तक लेके जाता है। उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे कटरा से आगे लेह लद्दाख के लिए। पहले आज हम जाएंगे पहले श्रीनगर, देन देखते हैं श्रीनगर रुकेंगे या सोनमर्ग। तो अभी जो दिखा रहा है उधमपुर दिखा रहा है 69, कटरा 51, 68, 51 एंड 252। तो देखते हैं ये एक्सप्रेस वे हमें कहाँ तक छोड़ता है ले जाके। और सही में बताऊँ, इस पर वाले एक्सप्रेस वे मज़ा आ गया। पहले सड़क बहुत ख़राब थी, जैसे हम लोग लखनपुर से जम्मू की तरफ आ रहे थे, तो 20 किलोमीटर पहले एक लेफ़्ट मारते ही आपको एक एक्सप्रेस वे दोबारा से टच मिल जाएगा। तो आपको भी जब भी आना तो इस एक्सप्रेस वे से आना, काफ़ी बढ़िया है। और मतलब और ट्रैफिक भी बहुत कम है यहाँ पे। और ये सब देखो यहाँ पे
कोई कंबल लेके सो रहा है तो कोई रजाई लेके सो रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चल रहे हैं अपने ट्रैक पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइम पे हम पहुँच जाएं और आज को दिन वेस्ट ना करें और अच्छे से इसको एंजॉय करें और वहाँ के साइड सीन जहाँ जा रहे हैं वो भी देख लें और घूम लें। बिकॉज ये ना हो कि हम रात को पहुँचे और फिर हम कुछ भी ना कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम पे पहुँचे और अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30। तो मेरा टारगेट ये है कि हम लाइक 1-1:30 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाए। तो देखते हैं, वो तो भगवान के हाथ में है, हम 1-1:30 बजे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, बट स्टिल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और तो ये देखो, सारी रोड जब बारिश तेज आई थी तो रोड पूरी बह गई थी भाई। ये देखो इधर भी रोड बड़ी कर रहे हैं, अब दोबारा से ठीक कर रहे हैं रोड सारी। काफ़ी नुकसान हो गया था भाई यहाँ पे पहले, तो रोड 1 वे कर दिया था पूरा सड़क इन्होंने। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं उधमपुर। उधमपुर होगा मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर और मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है और रास्ता सारा खुल्लम डुल्ला अभी तक खुल्ला है। आगे जाके पता लगेगा। मेन तो बनिहाल में क्या हाल है, बनिहाल से निकल गए फिर तो हम निकल गए। मेन से बनिहाल है, बनिहाल। और कैसा लग रहा है आपको ट्रिप पे? कुछ राय दीजिए अपनी, कुछ ज्ञान की बात बताइए। अभी तो रोड पे ही है, हाँ जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। तो भाइयों, एक्सप्रेस पे छोड़ के जो मैंने कहा था कटरा के लिए आ रहा है, अब लोग वो रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। तो कुछ रास्ता मतलब टनल से आना है, तो वो टनल की जगह पर अभी बनी नहीं है। तो हम ऊपर के गांव 2-3 गांवों के बीच में से निकलते हुए अब हम कटरा और उधमपुर जाएंगे। बट इन बिटवीन हमने जो क्लाइमेट देख रहे हैं आपको भी दिखाने की कोशिश करें। देखो कुदरत देखो, हमें लगा था कि धूप होगी, गर्मी होगी, और आज मौसम देखो भाई, काले घने बादल, ठंडा ठंडा मौसम। और हमें लगा था कि भाई एसी चलाना पड़ेगा, पर भगवान ने कहा शीशे खोल के चला, फुल स्वाद दे रहे हैं, फुल मज़े से स्वाद। देखो कितना बढ़िया मौसम है, आप खुद देखो, मतलब चारों तरफ अब कुदरत देखो भाई, हरी भरी, मतलब मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई, मज़ेदार। और ये रही हमारी राम प्यारी हमारी गाड़ी, जो हमारे को यहाँ तक खींच लाई है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे धन्यवाद करते हैं इसका, ऐसे ऐसे तो आओ चलते हैं आगे और नज़ारे दिखाएंगे। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है, काले काले बादल आप देख पा रहे हो। वाह क्या मौसम है, फाड़ू मौसम हो रहा है, फाड़ू। मतलब अच्छा हुआ दिल्ली की गर्मी छोड़ी आए भाई। सडनली आप 43 डिग्री से 10-12 डिग्री पे आ जाओ, और उसके बाद 4 डिग्री, और उसके बाद 0 डिग्री, और उसके बाद -, डिग्री। वाह क्या मजेदार वो बात है। मतलब मजा आ गया भाई मौसम देख के। बारिश तेज हो गई है, खिड़की खुली है, और अब इसको करते हैं बंद। बढ़िया मौसम, एकदम जबरदस्त मौसम, चाय पकोड़े वाला मौसम। वो तो हम लखनपुर छोड़े, ये सो रही थी घोड़े बेच के, कम से साला पैक ही करा लाते हैं, पैक भी नहीं कराया हमने, बताया। मतलब अगर मैं बोलूंगी कि पैक कराना है तभी बंदा पैक कराएगा, खुद से कोई जद्दोजहद नहीं करनी भाई। पता लगे खाना इंडिया बाद में वेस्ट हो, इससे अच्छा ले ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, खाने वाली बात तो ये तो झूठ बात बोली जा रही है, झूठ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाया नहीं जाएगा, कोई सामान लिया जाएगा। तो चलो कोई नहीं लिए क्या फर्क पड़ता है। वो बात नहीं, काम करो
आलू की रोटी करके बढ़िया, आलू घुसा के खोल करो और वही खाएंगे। डन है जी, डन है। टनल को जाते हुए पहली टनल, अब हम गिनेंगे कितनी टनल आ रही है, ठीक है भाई। तो ये है पहली टनल, और क्या मतलब नज़ारा है ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है शेर के मुंह में हम गाड़ी में घुस रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक साइड जाने की है और उस साइड से शायद आने की है, दोनों अलग अलग है आई थिंक। और क्या ही सुंदर टनल बना रखी है भाई। ये छोटी है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी टनल भी आएंगी भाई, 8-8, 10-10 किलोमीटर की, वो भी दिखाएंगे आपको टनल, जो ख़त्म ही नहीं होती है। चालू होती है तो बस फिर मतलब चालू ही हो जाती है। तो अब आने वाली है दूसरी टनल, तो वो भी आपको दिखाएंगे, हम गिन के बताएंगे कितने टनल्स आई अभी तक। ये आ गई है टनल नंबर 2 यानी 2। वेलकम टू ODF प्लस मॉडल। वाह, कितनी लाइट्स है ना जबरदस्त वाली, बढ़िया भाई बढ़िया, एक नंबर। तीसरी साथ में तीसरी टनल भी चालू हो गई है, टनल नंबर 3। भाई इस टनल से फ़ायदा क्या हुआ कि कई किलोमीटर का रास्ता जो कट गया है, और अब जल्दी जल्दी आप पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, वरना पहले गाँव के अंदर से हो के जाना पड़ता था और काफ़ी सारे लूप्स हुआ करते थे। बट अब सीधा सीधा सड़क बना दिया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। तो ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, इसके लिए हम लोगों को गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। वाह, ये तो चौथी टनल है, कौन सी टनल है? फोर्थ टनल। ओ मैन, बस एक टनल से सीधा जम्मू पहुंचा दे, और जम्मू कह रहा हूँ श्रीनगर, फिर तो मज़ा ही आ जाए, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भाई हम रुक गए, हमारा दूसरा स्टॉप आ गया है, और ये स्टॉप कहाँ पर है? कटरा रुक गए हम, कटरा से आधा 1 किलोमीटर आगे पीछे होंगे। तो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर आगे बताएंगे क्या करते हैं, जो खाएंगे दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी जगह है भाई, पंजाबी हवेली नाम से जगह है, बहुत ही मतलब मैं आपको भी अपनी आंखों से क्या दिखाऊंगी, कैमरे की आंखों से दिखाऊंगी कि कैसी जगह है, किस लोकेशन पे है, और मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, जगह इतनी अच्छी है, खुली खुली। आई शो यू नाउ। भाई यहाँ से ले जो है वो रह गया 677 किलोमीटर, और हम फिर से रुके हैं शेर पंजाब। वहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं, तो आगे आके हम देखते हैं। और यहाँ का भी ये देखो भाई, यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, आप देख सकते हो नीचे। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया सही में, ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए, मतलब जन्नत लग रही है भाई। मतलब दिल्ली की गर्मी से निकल के सीधा यहाँ ओलों के बीच में, वाह भाई वाह। बारिश देखो आप, अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, मस्त एक नंबर का मौसम हो रखा है, और अंदर बैठ के जॉय खा रहा है आलू पूरी। और ये देखो भाई बाहर है, ओए ठंड लग रही है बड़ी।
नेशनल टनल, जो बहुत लंबी है। कितनी लंबी है मुझे भी नहीं पता, अभी पढ़ के फिर बताऊंगा कितने मीटर है। हम यहाँ से राइट जाएंगे तो हम पतनी के टॉप पहुँच जाएंगे, पर हमें पतनी के टॉप पे नहीं जाना, हमें जाना है चिनानी नेशनल टनल। तो ये हम सीधा निकलेंगे चिनानी नेशनल टनल। इससे हमारा बहुत सारा रास्ता बच जाएगा, वरना पहले हम लोग पतनी टॉप होते हुए जाया करते थे, बट अब ये टनल आ रही है बढ़िया वाली, अभी शुरू होगी तो दिखाएंगे आपको। ये इसका मुख्य द्वार आता हुआ देख लिया आगे चिनानी नेशनल टनल। ये टनल नंबर 6 या 7 है? 6 मेरे लगता 7 है। पता नहीं, 6 है। तो आप लोग जिसने वीडियो पूरी देखी है वो देख के बताएं 6 है कि 7। और ये है 9.5 किलोमीटर लंबी टनल। यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से। अब खुशबू देखना, खुशबू मिट्टी खुशबू। वीडियो में कैसे वो देखेंगे खुशबू? तू देखना, तू सो। भाई काफी अरसे बाद लाइट देखने को मिली है। 9 किलोमीटर देखो, पूरा 9 किलोमीटर। वाह भाई वाह, ये आपका 2 घंटे का रास्ता बचा लिया इस 9 किलोमीटर की टनल में। इतनी लंबी टनल बनाई है। और पहले बहुत लोग फंसते थे ट्रैफिक के अंदर, पहाड़ों से रास्तों से आते थे, पट्टी टॉप के ऊपर से घूमते हुए, अब सीधा टनल के बीच में, तो आसान हो गया काफ़ी रास्ता आगे। क्या नाम था टनल का? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। इसका नाम है चिनानी नेशनल टनल। प्रो दोनों नाम है इसके। चीना नानी। और नूर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई वो अपनी नींद पूरी करने आई है ट्रेन। ये आगे देखो एक और टनल आने वाली है, बट ये अलग तरीके की है। ये बंद टनल नहीं है, एक खुली टनल है। हम जा रहे हैं पहाड़ों में, माउंटेन्स। आप बोल रहे थे ना कहाँ जा रहे थे? ये है माउंटेन्स, ये अच्छा है ना? माउंटेन्स। हाँ ठंड में ही जा रहे हैं। ये देखो ये टनल ये बनी नहीं, ये एक वो हो गया खत्म प्रोसेस, हुआ नहीं है, ऐसा लगता है सफल नहीं हुआ है, तब ये बनाई है। देखो ये अलग तरीके की है। देखो शेड डला हुआ है, शेड। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं बैग में, फिर जा चंडी में। शंडी में? शंडी क्या होता है? चंडी। ठंडी में जा रहे क्या हो? ठंडी में। गाइस को बताते कहाँ जा रहे हो आप? नीचे बैठ के बताओ। हम चंडी में जा रहे हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हम। अदिति नहीं जा रही चंड में, वो उनके पापा है, वो उसकी मम्मी है। हम जाएंगे। तो किसी को इसकी बातों का समझ में आए तो कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज में बताइए क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? फ्रेंड से पूछो कि ठंडी कहाँ है। चंडी का है, दूर है चंडी। हम जाते हैं बैग तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम चंडी में। चंडी में? चंडी कहाँ से आई? अरे दूर है चंडी, फिर हम चंडी में आपको फेंकेंगे। ठंडी फेंक दोगे आप? हाँ। अरे नहीं, ठंडी में फेंक दो का मतलब है कि वो बर्फ लेके वो फेंक रही है। अच्छा। ऐसे देखा
आपको भी ऐसे ठंडा कर दूंगी, फिर आपके मुंह पे फेंकूंगी। क्या फेंकी मुंह पे? ठंड फेंकूंगी। ठंड की ठंड पकड़ लेती है ये पकड़ते हैं। तो ठंड होती है वो आइस होती है, आइस स्नो। स्नो बोलते हैं उसको, स्नो। शो बोलते हैं उसको, शो ऐसे फेंक देते हैं। स्नो ऐसे रोल करके फिर ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा स्नो होती है क्या? हाँ, क्या कहते- अभी भी तो होती है। अरे ये क्या हो गया अब? स्नो बुला रही है मैं स्नो को। अरे ये क्या हो गया अब गाड़ी को? दो आप दोनों रेस्टोरेंट है। और आ गया है टनल नंबर 8, आई थिंक 8 ही होना चाहिए। इसे पंखा भी लगा हुआ है। तो भाई सामने देखो क्या जबरदस्त रिवर का व्यू आ रहा है। कितना ही पानी होगा भाई, हैं? कितना पानी हो सकता है इसमें? 1 लीटर। 1 लीटर पानी इसमें चल लो और में डूब रहे हो। 1 लीटर पानी देखो क्या जबरदस्त है भाई। भाई देखो क्या फ्लो है पानी का, जबरदस्त। और क्या व्यू है, क्या ही व्यू है भाई, क्या ही व्यू है। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ इस व्यू को। आप भी एक बार आओ और इसका मज़ा ज़रूर लेके जाओ, तभी आपको इस व्यू के बारे में पता लगेगा। Look at this man. श्रीनगर में पहुंचने वाले हम अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स रह गए। 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब हम बनिहाल पहुंच गए ऑलमोस्ट। बनिहाल का टनल अभी दिखाते हैं आपको, जो बनिहाल टनल है जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था पहले यहाँ पे। अब जो टनल की वजह से बिल्कुल ट्रैफिक ख़त्म ही हो गया बनिहाल टनल की वजह से, और बहुत अच्छा हो गया। रोड 4 लेन रोड बना दिया और बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट सर इस वाले रूट के ऊपर भी। और बस हम पहुँचे ही समझो 2-4 किलोमीटर बनिहाल टनल चालू हो जाएगी और हम श्रीनगर में एंटर कर जाएंगे। और आज का हमारा प्लान ये रहेगा, वैसे तो हम पहले सोच रहे थे कि हम सोनामर्ग में रुकेंगे, बट हम सोच रहे हैं कि श्रीनगर में रुक जाते हैं। हरनूर की भी कुछ यादगार फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेंगे, लाइक ड्रेसेस में, है ना। और इसको शिकारा भी घुमा देंगे, राइट। बाकी प्रिया बताएगी आपको। सामने का आप व्यू देखो, इतना सुंदर, इतना प्यारा, बिल्कुल मनमोह करने वाला। और ये फोन में मतलब वीडियो में इतना फील नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करो आने की। चाहे कुछ भी हो, आपके बाइक हो, कुछ भी हो, आओ और देखो। जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं चाहे उतना बता नहीं पा रहे हैं, बट बहुत सुंदर है। आप देखो सामने, अब ये काजीकोट टनल आने वाली है तो सीधा हमें अब श्रीनगर में घुसा देगी और हम श्रीनगर में एंटर हो जाएंगे। और ये टोल आ गया, मतलब काजीकोट का टोल है, आई थिंक, यस। अनूर क्या कर रहे हो आप? मुझे पीछे देखो। क्या कर रहे हो? मैं पीछे कर रही हूँ। ओके, गुड गुड। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं टनल में। हम जाएंगे, टनल में फेंकेंगे
सैंड फेंकेंगे, ये फेंकेंगे फिर। तो फाइनली अब हम जम्मू को करते हैं टाटा बाय बाय, और ये टनल से हम घुसते हैं बनिहाल काजीकुंड टनल से सीधा कश्मीर के अंदर। इस टनल की जो लेंथ है 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, 8.45 आई थिंक, मतलब इसी के राउंड ऑफ है। तो काफ़ी लंबी टनल है, और देखो क्या लाइट्स है, क्या नज़ारा टनल का। और बहुत बढ़िया है, कर्व सी है, गोल सी बना रखी है, और ये दोनों साइड है, डबल टनल है, आने वाले के लगे और जाने वाले के लगे, तो आप इसमें आराम से ओवरटेक भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली इस सुरंग से बाहर निकल के 1, 2, 3 and we entered in कश्मीर। ये देखिए आ गए हम, और यहाँ तो गर्मी है भाई, वहाँ दिखता है। तो हम कश्मीर में घुस गए हैं, कुलगाम पुलिस हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। ये देखो कश्मीर में एंट्री कर गए हम, और मैं बाहर का टेम्परेचर चेक करता हूँ क्या है, ठंडा है कि गर्म है। वैसे तो गाड़ी 21 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अच्छा है, गाड़ी बता रही है। और फिलहाल टाइम हो रहा है 1:05। फ्रेंड्स हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं श्रीनगर। बस 17 मिनट में, 15 से 17 मिनट में हम डल लेक के आसपास भी पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद हमें ढूंढना है, सर्च ऑपरेशन हमारा चालू होगा होटल का, है ना? सबसे पहले कौन है? You want to say anything? पूरे डल लेक सामने। कुछ सामने आपको दिख रही होगी डल लेक। लास्ट टाइम जब हम आए थे, ये पेड़ कैसे कलर के थे? चढ़ गए थे, काले पड़ गए। जले हुए पेड़ थे। अब हरियाली हो अब गई। बिल्कुल देखो हरियाली हरियाली है। अगर लास्ट टाइम की क्लिपिंग मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर उसको ऐड करूँगी। तब हम सर्दियों में गए थे, जनवरी में। तो हम पहुँच गए हैं होटल में फाइनली। ये इतनी मुश्किल से होटल है। सब कुछ है यार, दो बाथरूम, ये और टीवी दिखी, एक तो मुझे टीवी दिखी दो थोड़ा। सो बोलो, मम्मा आप कौन सा वाला बनाओगे? पहले आप रूम टूर तो दो। हाँ? रूम टूर, रूम टूर? रूम दिखाओ अपना, आपका रूम। हाँ? ये देखो, ये अच्छा रूम है, ये मेरा बाथरूम है, ये है छज्जर, ये है हम रेडी होके निकल चुके हैं। फिलहाल जो है जाएंगे पहले तो हम रेडी शिकागो। होके निकल गए भाई, मैंने स्पीड पकड़ी है, सोए उठ गया 2 घंटे में। हम ना नहा के सोए थे, ये नहीं नहाए थे, तो हम रेडी थे एक तरीके से। अनूर को मैंने रेडी करके सुलाया था कि फटाफट उठेंगे और निकल लेंगे। एंड 5:30 के बजे। फोटे के लिए देख लो मैंने कितने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस। हाँ, तो बस अब हम शिकागो राइड करेंगे, और इसकी थोड़ी जो भी है कश्मीरी अटायर में हम पिक्चर्स शिकागो कराएंगे। राइड हम शाम को करेंगे वापस आके, पहले अभी चलेंगे वो शालीमार गार्डन, हाँ कोई गार्डन है याद नहीं आ रहा, पर दिखा देंगे। हाँ, पहले वहाँ चलते हैं ना। तो ये है डल लेक, सनसेट सा हो रहा है, सनसेट कितनी सुंदर है ना भाई, ये इतनी सुंदर, क्या ही बताएं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुगल गार्डन, निशांत गार्डन।
तो फाइनली कहाँ पहुँच गए हम लोग? हम आ गए हैं निशद गार्डन, और जिसको मुगल गार्डन भी बोल रहे हैं। तो वेरी प्रिटी, देखो आप। बहुत सुंदर है। अभी आपको भी घुमाते हैं और कुछ हनूर के फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, और प्रिया की बचपन की भी फोटो यहीं की है। वो भी शेयर करेंगे आपके साथ में। चलो भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर गार्डन है, बस लोग सफाई नहीं रख रहे। तो भाई ड्रेस वाला मिल गया, बच्चा हमें मिल गया, बाप भी मिल गया, माँ भी है। माँ भी मिल गई है। तब हम करवाते हैं कश्मीरी अटायर वाला ये तो फोटोशूट। मेरे तो लगता है ये फ्लावर गार्डन नाम रखना चाहिए इसका। निशांत का तो ये फ्लावर होता है, क्या होता है पता नहीं। तो भाई जिसको पता हो मैसेज करके बताना। ये हनूर अपनी जो है ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। इधर निशाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा बोर्ड लगा है, उधर चले जाओ 12 नंबर शॉप ये रेडी हो रही है। आपको स्माइल करनी है जब वो फोटो खींचेंगे, ओके? हेलो। पापा के साथ भी करो। ऐसे ऐसे वाली। फोटो लेते हुए। हाँ थोड़ा नीचे हो, थोड़ा नीचे छोटी। हाँ चलिए। डांस करो अच्छे वाला।
बोला है बोला ऐसे उल्टा ऐसे उल्टा फाइनली हरनूर की फोटोशूट हो चुका है और निशान गार्डन घूम के अच्छा मज़ा आया। काफ़ी आपने भी देखा, काफ़ी अलग अलग तरह के फ्लावर्स वगैरह हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं और सोच रहे हैं अगर टाइम पे पहुँच गए तो शिकारा करेंगे। वैसे शिकारा रात को भी चलती है। तो चलते हैं। हाँ तो चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं और कुछ आपको। खाते भी हैं, भूख बहुत तेज लग रही है भाई। फिर फ़ोटोज़ ले लिए और बड़ी मस्त फ़ोटोज़ आई हैं। अभी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मैंने तो देख लिया, पर दिखाते हैं आपको कि कैसी आई है। तो भाई यहाँ रात पे डल लेक के साइड में लगती है मार्केट, और हम जा रहे हैं फ़िलहाल खाना खाने। डिनर प्योर वेज। तो डिनर के लिए हम आए हैं फैट पांडा पे, और दिखाती हूँ मैं। सो आज है डे 3। कल का ब्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाया हूँ जस्ट बिकॉज कि बहुत थक गए थे और आते हम लोग सो गए थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो आज हम लोग जाएंगे सोनमर्ग की तरफ। तो आपको सोनमर्ग का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हमारा अपकमिंग ब्लॉग, देखने को मिलेगा। और आपको हमारे वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है और क्या आपकी सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। दीदी को